तो हाय गाइज, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। और आने वाले 15 से 18 मिनट के भीतर हम निम्नलिखित पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत में हम निफ्टी का ब्रेकआउट पोटेंशियल देखेंगे, ये बुलिश है या बेरिश है, निफ्टी का पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ है और इसके साथ मार्केट का सेंटिमेंट भी क्या है। इसके अलावा टेक्निकल लैंडस्केप पर हम आइडेंटिफाई करेंगे की लेवल्स, कहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटर्स, जिसमें मूविंग एवरेज, आरएसआई और मैकडी इंडिकेटर्स हम यूटिलाइज करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट सेगमेंट में हम पोटेंशियल ब्रेकआउट सिनेरियोज और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, जहां पे बुलिश ब्रेकआउट और बेरिश ब्रेकआउट। इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं और रिस्क को कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे है, पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए इस हालात में, और डाइवर्सिफिकेशन का क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एंड एट लास्ट कंक्लूजन में बहुत सारी बातों के हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो जैसे ही हम निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि निफ्टी 50 का जो टॉप हुआ था वो लगभग सितंबर में हुआ था, और वो जो टॉप हुआ था वो 26,200 प्लस लेवल के आसपास जो है हमें बनता हुआ वहां पे दिखा। और उसके बाद लगभग यहाँ पे कह लीजिए 3000 पॉइंट से जो है मार्केट गिरा है, मार्केट डाउन है। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट जो है 23,085 के अराउंड जो है वहां पे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ है मार्केट में, एक दिशा वाली जो गिरावट जो है बहुत सारे टाइम के बाद हमें देखने को मिली है। और ये गिरावट 3000 पॉइंट्स की हमें निफ्टी 50 में, जो कि एक बेंचमार्क इंडेक्स है, उस बेंचमार्क इंडेक्स में हमें फॉल जो है वहां पे देखने को मिला है। और ये बात, ये चीज भी हमें समझनी यहाँ पे ये भी है, जरूरी है, क्योंकि क्या यहाँ पे चीजें हो रही है। यदि निफ्टी 50 का पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे 3000 पॉइंट से निफ्टी 50 जो है वो गिरावट का हकदार, गिरावट जो है मौजूद हुई है। और इस वजह से मार्केट जो है यहाँ पे एज ऑफ नाउ एक बियर्स के पक्ष में जाता हुआ हमें यहाँ पे एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है। रिसेंट अपडेट के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे एक जो स्विंग लो जो क्रिएट हुआ था वो आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ब्रेकडाउन जो है वो जनरेट होता हुआ यहाँ पे दिखा है। अब यदि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है देन अल्टीमेटली मार्केट को इस जोन के अराउंड, इस टेरिटरी के अराउंड जो है सेल ऑन राइज वाला जो फॉर्मुलेशन जो है वो जनरली देखने को मिल सकता है। और ये सेल ऑन राइज फॉर्मूला जो है बियर्स के माध्यम से हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये बात भी हमें समझनी यहाँ पे है। अब ब्रेकडाउन हो रहा है तो रैंडमनेस तो ट्रेडिंग में जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और ये बात भी आपको समझनी जरूरी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटीक बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप मार्केट को समझ रहे हो तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्राइस एक्शन को तो देखिए, बट उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में क्या वहां पे हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से वहां पे समझे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपको अंडरस्टैंडिंग वहां पे पता चल जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम जो प्राइस एक्शन में जो लो हुआ था वो 21,200 के अराउंड हुआ था, और वो जो था वो 4 जून वाला दिन था। आपको मैं बताना चाहूंगा ये 4 जून 2024 है, और इसके दिन इलेक्शन रिजल्ट डे वाला ये दिन था। और इस दिन जो है वहां पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल तो हुआ, गैप अप हुआ, और उसके बाद 2 दिन जो है एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ फॉल मार्केट करता हुआ बॉटम आउट जो हुआ वो 21,200 के अराउंड हुआ। और वहां से कम बैक करते हुए मार्केट ने लगभग 21,200 से 26,200 प्लस वाला जो है रिकवरी वाला जो मूव है अगले 3 से 4 महीने के भीतर, मतलब जून महीने से सितंबर महीने तक आपको ये रिकवरी वाला जो मॉड्यूल है वहां पे देखने को मिला था। अब मार्केट अगेन जो है एक टेरिटरी में जा रहा है, तो इस वजह से ये जो जोन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्टिव जोन वहां पे लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम बुल जो है इसी जोन के आसपास आए थे, और इस बुल्स ने यहीं से एक अच्छी खासी खरीदारी करते हुए मार्केट को ऊपर लेने में वो सक्सेसफुल हो गए। तो ऑब्वियसली ये बात भी जनरली रहता है कि जब भी यहाँ पे एक स्विंग लो गया था, और जब वो स्विंग लो गया था तो यहाँ पे बियर्स का ग्रिप जो है एक स्ट्रॉन्गर हो रहा है ऐसा देखने को मिल रहा था। बट ये ब्रेकडाउन जो हुआ एक फेक ब्रेकडाउन हुआ, और ये एक फेक ब्रेकडाउन की वजह से वहां पे मार्केट में
जो भी बियर्स वहां पे थे उनके जो एसएल जो थे, स्टॉप लॉसेस जो थे, इस जोन के अराउंड थे। और जैसे ही मार्केट ने अगले 2 से 3 दिनों में उसको रिकवर करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिए और उसके बाद एक रैली वाला मूड में मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ दिखा। हाँ, एक वर्टिकल दिशा में तो मार्केट गया नहीं, बट अल्टीमेटली वो चीज होती दिखी। अब प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से यही ध्यान रखना है कि ये एक वैल्यू बाइंग जोन जो है बुल्स के हिसाब से है, क्योंकि 4 जून के दिन का जो लो था, लगभग 4, 5, 6 जून वाला जो लो जो था, उसी जोन के आसपास जो है बुल्स वहां पे आए थे एंड पोटेंशियल एक रिवर्सल वहां से किया था। तो इस वजह से ऐतिहासिक तरीकों से क्या वहां पे हो रहा है वो भी समझना जरूरी वहां पे रहता है। तो ये तो हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 में हमें एक टेक्निकल लैंडस्केप क्या हो रहा है निफ्टी 50 में वो यहाँ पे देखना है। टेक्निकल लैंडस्केप के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या राय वहां पे दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू देम, वो भी समझेंगे। और उसके साथ क्या स्ट्रेंथ निचली दिशा में, मतलब बियर्स के पक्ष में, क्या वो स्ट्रेंथ बुल्स के पक्ष में है, वो भी हम यहाँ पे समझने कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेज से, जो कि एसएमए रहेगा। और ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है हमें अच्छी तरीके से डायरेक्शन, हमें दिशा वहां पे दिखाएगा कि क्या मार्केट में किस तरीके से जो चीजें जो है वहां पे हो रही है। तो आपके सामने यहाँ पे ट्रिपल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लगाया था, उसको हम हटा देते हैं और इसको जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे लेके जाते हैं। इसका स्टाइल जो है यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक आइडेंटिकल तरीके से वहां पर रहेगा। तो एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी की पोटेंशियल ब्रेकआउट वाली जो टेक्निकल एनालिसिस और के लेवल वाली जो स्टोरी है, उसके हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी एज ऑफ नाउ जो चल रहा है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। हाँ, हिस्टोरिकली लगभग दिसंबर महीने में और यहाँ पे दिसंबर के एंड में भी, इस महीने की शुरुआत में भी लगभग 200 दिनों को डिफेंड करते हुए मार्केट ऊपर चला गया था। बट एज ऑफ नाउ ये जो स्विंग लोज है वो टेक अवे हो गए हैं और इस वजह से मार्केट में जो है एक सेल वहां पे क्रिएट हो रहा है। उसके साथ ये छोटे मोटे जो है गैप्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको भी आपको वहां पे समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अंदाजा आ जाता है मार्केट का स्ट्रेंथ या मार्केट का मूड क्या वहां पे हो रहा है। तो इस वजह से ये जो गैप है, यदि मार्केट ऊपर टिक जाता है, निकल आता है, देन अल्टीमेटली ये वो जोन्स रहेंगे, ये सेक्शंस रहेंगे जहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे, उन पेंडिंग बियर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे, उसके आसपास वो फिलअप के लिए रहेंगे। क्योंकि कोई भी पुल बैक यदि आ रहा है, देन ऑब्वियसली इस पुल बैक में इस तरीके वाली जो यदि कैंडल जनरली क्रिएट हो रही है, देन ऑब्वियसली जो भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं वो ही पहला एक सिम्टम वहां पर रहेगा। और वो पेंडिंग ऑर्डर लेने के बाद मार्केट जो है नए लो की तरफ रहेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट 200 एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे यहां पे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस में एक सिंपल सी चीज यहां पे रहती है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर यहां पे क्रिएट हुआ था गाइस, इस हाई के बाद जो भी ओवरऑल जो हाईज हुए थे वो कहलाएंगे लोअर हाइज, और उस लोअर हाई का कंटिन्यूशन करते हुए इन लोअर लो का एक रेगुलर इंटरवल पे ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट ने अब इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ मार्केट जो है एक ब्रेकडाउन की टेरिटरी में यहाँ पे है, और कोई भी पुल बैक यहाँ पे आ रहा है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जो कि पिछले शुक्रवार वाला जो क्लोजिंग वाला पॉइंट था, लगभग 240 पॉइंट का ये रेंज है। इस रेंज के अराउंड यदि मार्केट देखने को मिलता है तो वहां पे वो सेलर जो है उनकी पोजीशंस कंटेमिनेट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ यदि हम आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर और मैकडी एमएससीडी यहां पे कहा जाता है मैकडी, इन इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑसिलेटर जो है डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा जो है जीरो लाइन के नीचे ही चल रहा है, और दोनों सिग्नल जो है मूविंग एवरेज वाले 12 और 26 वाले दोनों सेल टेरिटरी में यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक इस जीरो लाइन के ऊपर ये निकल नहीं रहे तब तक बुलिश सेंटीमेंट नहीं रह सकते। और इसके साथ ये जो हिस्टोग्राम वाली लाइन जो यहाँ पे क्रिएट हुई है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो वो भी एक रेड ऑन रेड वहां पे चीज कर रहे हैं, और इनका जो स्लोप जो है दोनों मूविंग एवरेजेस का, मतलब 12 और 26 वालों का, दोनों का निचले स्तरों पर है। इस वजह से ये भी एक चीज जो है हमें वहां पे देखने को मिल रहा है।
और इसके साथ यदि हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की भी बात करें तो वो भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में हमें जाती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोनों तीनों चीजों की जो वर्डिक्ट जो है हमें पता चल रही है कि एज ऑफ नाउ मार्केट जो है एक निगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने इस ट्रेंड के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी होगी, पता चली हुई होगी कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में चल रहा है वो सिंपल एक डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे चल रहा है। डाउन ट्रेंड क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो लोअर हाइज और लोअर लोज वाला फॉर्मेशन जो है इन कंटिन्यूएशन मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑसिलेटर्स भी एक निगेटिव रेंज वाली चीज देखने को मिल रही है। तब इस ओवरसोल्ड जोन में जाके यदि ये वाला स्लोप चेंज हो जाता है देन वहां से एक रिकवरी वाला जो मॉड्यूल जो है अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए वेट करना जरूर रहेगा। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट की बात करें या ब्रेकडाउन की बात करें तो एज ऑफ नाउ एक ब्रेकडाउन तो जनरली क्रिएट हो रहा है, उसमें भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हिसाब से हम बात करें तो मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है वो 22,000 से 22,670 वाला सेक्शन यहाँ पे। अब अगेन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस आउट किया है वो क्यों है? क्योंकि आप यदि यहाँ पे देखोगे तो ये वही खरीदार है जो कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो है वहां से खरीदने के लिए तैयार थे और उन्होंने अच्छी तरीके से खरीदारी भी की है। तो इस वजह से ये एक सपोर्ट जोन वहां पे हो सकता है। एंड एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस जो कि 23,085 के अराउंड है, उस 23,085 के लेवल के से ये लगभग 600 से 700 पॉइंट के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए क्योंकि इसके अराउंड जब आएगा तो आरएसआई भी जो है वो टोटल ओवरसोल्ड टेरिटरी में निकल जाएगा। और इसके अलावा जो मैकडी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो भी चीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो जनरली कोई भी पुल बैक यदि होगा, मोमेंटम रिवर्सल यदि होना है तो इस जोन के आसपास रहेगा। और ये एक वैल्यू जोन जो है लॉन्ग टर्म वाला जो इन्वेस्टर है उसके हिसाब से एक वैल्यू जोन का क्रिएटर जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे समझना रहेगा। एज ऑफ नो मार्केट के लिए जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि 23,600 वाला जोन जो है एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक रेजिस्टेंस के तौर पे जो है काम करता हुआ हमें आने वाले टाइम फ्रेम में दिखेगा। और यदि हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो लगभग 22,500 वाली और लेवल वाला जोन जो है वो सपोर्ट का काम करता हुआ आने वाले वीक में, आने वाले हफ्तों में आपको ये चीज देखने को वहां पे मिल सकती है। यदि कोई रिवर्सल ट्रेंड में होना है तो वो सपोर्ट जोन के आसपास रहेगा। और कोई भी रिवर्सल इस पुलबैक में, इस तरीके वाला पुलबैक इस जोन के आसपास होता है तो वहां से आपको निचले स्तरों पर जाने के लिए चीजें जो है जनरली होते हुए दिख सकती है। तो एज ऑफ नाउ जो मार्केट के लिए बेरिश स्ट्रेटजी यहाँ पे हो सकती है वो बेरिश जोन वाला यहाँ पे मैं अधोरेखित कर देता हूँ, हाईलाइट कर जाता हूँ। ये एक बेरिश जोन वहां पे कहलाएगा। कोई भी सेल ऑन राइज वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है और कोई भी मार्केट बहुत ही फाटक से नीचे आ जाता है तो एक रिवर्सल वाला जोन वहां पे हो सकता है, सब्जेक्टेड टू यदि आपके पास प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली टेरिटरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आप वहां पे पेशेंस के साथ अच्छी तरीके से वहां पे समझने की कोशिश वहां पे कर रहे हो। तो एज ऑफ नाउ इस स्ट्रक्चर को समझते हुए, इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए बुलिश या बेरिश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एंड एज ऑफ नाउ इस ट्रेंड से हमें ये भी चीज पता चल रही है कि ये जो भी चीज यहाँ पे हो रही है वो एक लोअर हाइज और लोअर हाइज का ही फॉर्मेशन है। और उसमें आज का दिन जो है ये लोअर लो जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है। तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो छोटा रेजिस्टेंस है इस जोन के अराउंड है। और यदि हम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की बात करें तो ये वाला सेक्शन है। तो ये चीज भी आपको पढ़ना जरूर रहेगा। ऑसिलेटर्स की बात करें तो ऑसिलेटर्स भी हमें अच्छी तरीके से वहां पे यही चीज दिखा रहे हैं कि ट्रेंड जो है डाउन दिशा में, डाउन डायरेक्शन में ही वहां पे जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड को ही आपको अच्छी तरीके से पहचानना रहेगा। और डाउन ट्रेंड में कोई भी रैलीज वहां पे आती है तो वो रैली जो है सोल्ड इनटू हो जाती है, सेल्ड इनटू हो जाती है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरीके से वहां पे समझनी जरूर रहेगा। तो जनरली यदि मुझे यहाँ पे कोई पे शॉर्ट जाना है तो इस जोन के लिए मैं वेट करना चाहूंगा। और यदि मुझे कोई पे लॉन्ग जाना है तो इस जोन के आसपास वेट करूंगा। यदि मैं लॉन्ग वहां पे शॉर्ट जाना की कोशिश कर रहा हूं तो प्रॉपर तरीके से मेरा जो एसएल जो है, स्टॉप लॉस जो है, वो उसको अच्छे तरीके से पकड़ूंगा। क्योंकि उसी स्टॉप लॉस से मुझे पता चल जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन क्या रह सकता है। और इस जोन के हिसाब से ये चीज रहेगी।
बट यदि इन बिटवीन इन जोन के आसपास आप प्राइस को चेस कर रहे हो, इस सिस्टमेटिक तरीके वाले एसएल वाले जोन्स को और एंट्रीज को आप भूल रहे हो, देन अल्टीमेटली गाइज आप जो है एक गैम्बलिंग वाला सीन वहां पे कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई भी रूल उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और यदि आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, देन ऑब्वियसली आपके लिए सिंपल चीज वहां पे समझने वाली वहां पे रहेगी। इसके साथ यदि आप बेरिश ट्रेड के लिए जा रहे हो, देन अल्टीमेटली वहां पे ये पोजीशन साइजिंग वाला सीन भी ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल जो है आपको वहां पे इन्फ्यूज नहीं करनी है। टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा 40% ही इन्फ्यूज कर रही है, और उसके साथ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से जो है वहां पे उस स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। आउटकम क्या रहेगा वो कुछ चीज पता नहीं है। इसके अलॉन्ग ही फ्लिप साइड जो रहेगी वो बुलिश वाली रहेगी। उस बुलिश में भी मैं वही चीज कहूंगा कि टोटल कैपिटल को वहां पे बढ़ाइए। यदि आपके पास कोई भी अच्छी तरीके वाली कैपिटल नहीं है तो आप एक सिंगल लॉट के साथ जो है वो चीजों को कर सकते हो, और उसमें भी आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या चीज वहां पे कंसिडरेबली हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड आपका वहां पे फिट बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, उस चीज को भी वहां पे ध्यान दीजिए। क्योंकि रैंडमनेस यदि कर रहे हो, देन ऑब्वियसली रेगुलेटर का डेटा वही कह रहा है कि 91% ट्रेडर जो है वहां पे लूज कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप में मार्केट यदि आपको देखने को मिल जाता है, देन ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सब्जेक्टेड टू लाइव मार्केट में क्या रहेगा, क्या चीज रहेगी, तो वो बात भी यहाँ पे ध्यान रहेगी। तो हम आए हैं अब कंक्लूजन पार्ट में। कंक्लूजन पार्ट में हमने जो जो स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे डिस्कशन किया है, उस कंक्लूजन पार्ट में मैं यही बताना चाहूंगा, हमने शुरुआत जो की थी वो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड जो है, वो ट्रेंड क्या चल रहा है वो हमने देखा था। उसके साथ हमने गैप का क्या महत्व रह सकता है उसको अच्छी तरीके से पहचाना। तीसरी बात, निफ्टी 50 का सेंटीमेंट जो यहाँ पे है वो एक बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। ट्रेंड में हमें ये भी पता चला कि आज लोअर लो का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, वो भी ब्रेक किया है। आज एक गैप भी क्रिएट हुआ है, उसमें पुल बैक यदि हो रहा है। चौथा पॉइंट जो मुद्दा हमने डिस्कस किया वो इंडिकेटर्स के बारे में बात किया कि इंडिकेटर्स भी एक बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहे हैं, बट उसमें भी आरएसआई जो है एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। बट वहां पे यदि हम चार्ट्स पे देखें तो चार्ट में हमें पता चल रहा है कि 4 जून वाला जो कैंडल जो था, 4-5 जून वाला, उसका जो जोन जो है 22,500 वाला जोन एक बुलिश जोन वहां पे दिखा रहा है। तो बुलिश ट्रेड के हिसाब से यदि आप बुलिश के चाहता हो, देन ऑब्वियसली इस जोन की तरफ जो है आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। एंड ऑब्वियसली सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। उस चीज को भी, उस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझिए। हर बार, हर 1 मिनट की कैंडल पे, हर एक 3 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेड यदि कर रहे हो तो वहां पे कोशिश मत करिए, क्योंकि ये मार्केट मेकर जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इस वीडियो के माध्यम से हमने निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ है पोटेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्या क्या पॉइंट और क्या क्या की लेवल्स आने वाले हफ्ते में रह सकते हैं उसके बारे में हमने बातचीत किया है। तो आई होप सो गाइज आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, और इसके साथ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, यहां से कोई भी दी गई जानकारी वित्तीय सलाह नहीं है। आपको कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या आपके वित्तीय सलाहकार से एडवाइस लेके ही आपका वहां पे डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली मैं अपील करूंगा कि इस चैनल को जो है वहां पे सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए आप यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैट बॉक्स में वहां पे दी गई है, उस पर क्लिक करते हुए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।